to understand that the Special Task Force in Uttar Pradesh has arrested one terror suspect and his name is Kaleem. The UPSTF has held the terror suspect. In fact, he is said to have been executing a big conspiracy, and all of this with the help of Pakistan Intelligence Agency ISI. This is a big crackdown on terror. We're of course waiting for a colleague to offer more perspective on this story, on how are we connecting the dots between India and Pakistan. What we do know that this person Kaleem has been intercepted by the UPSTF and he is said to be having connections with Pakistan's ISI. My colleague Amit Singh is joining us on the broadcast for more on this. अमित, सबसे पहले तो क्या जानकारी दे सकते हैं इस कनेक्शन के बारे में? एसटीएफ ने कैसे नैब किया है कलीम को, जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को टेलीविजन पे? देखिए, कलीम जो है, कलीम वो पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है आईएसआई, उसके कांटेक्ट में था और जहां तक एसटीएफ के सोर्सेस ये बता रहे हैं कि कलीम जो है उत्तर प्रदेश के डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग हिस्सों में वो दंगा कराने की साजिश रच रहा था। कलीम के पास से इलीगल वेपन्स भी बरामद किए गए हैं और फिलहाल कलीम के अलावा उसके और कौन कौन से सहयोगी हैं, कलीम के अलावा वो किसके किसके कांटेक्ट में था पूरे उत्तर प्रदेश में, इस बारे में एसटीएफ लगातार कलीम से क्वेश्चन कर रही है। और बताया ये जा रहा है कि लोकल सोर्सेस के जरिए कलीम पर एसटीएफ को शक हुआ था, जिसके बाद कलीम पर निगरानी रखी गई और निगरानी रखने के बाद जब पूरी तरीके से एसटीएफ के अधिकारी पुख्ता हो गए, वो श्योर हो गए कि हाँ कलीम जो है आईएसआई के कांटेक्ट में है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुआ है। फिलहाल एसटीएफ के लिए बड़ा चैलेंज यह है कि कलीम के कांटेक्ट में कौन कौन और भी आरोपी थे और वो आईएसआई के किस हैंडलर से वो सीधे कांटेक्ट में था, इस बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। अमित, अगर इस पूरी केस के बैकग्राउंड की हम बात करें तो हमारे व्यूअर्स के बेटर बेनिफिट के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपीएसटीएफ कब से इस सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अंजाम दे रहा था, जिसके बाद कलीम को इंटरसेप्ट और अरेस्ट किया गया है? देखिए, जैसे ही डिटेल अभी फिलहाल जो प्रेस रिलीज आई है एसटीएफ की, उस प्रेस रिलीज में ये नहीं बताया गया है कि कब से वो इंटरसेप्ट कर रहे थे कलीम को। लेकिन हाँ, वो उन्होंने एसटीएफ के अधिकारी ये जरूर बता रहे हैं कि हाँ वो कलीम पर उनकी नजर काफी पहले से थी, क्योंकि कलीम पर लोकल सोर्सेज के जरिए उनको शक हुआ था और शक होने के बाद से लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही थी। और उसके बाद जैसे ही वो उन्हें पूरा उनके पास एविडेंस इकट्ठा हो गया कि हाँ कलीम जो है वो आईएसआई के कांटेक्ट में है, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी, और उसके बाद जब उसके पास इलीगल वेपन्स पहुंचे और वो जो एक बड़ी साजिश रचने के फिराक में था कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर वो दंगा कराने के फिराक में था, तो उसके बाद ही यूपीएसटीएफ के अधिकारियों ने उसे दबोच लिया। फिलहाल कलीम से लगातार पूछताछ जारी है और कलीम से ये जानकारी हासिल की जा रही है, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज बताया जा रहा है एसटीएफ के लिए कि कलीम किन किन लोगों के और कांटेक्ट में था उत्तर प्रदेश में, और ये जो नेक्सस है ये कितना बड़ा है, क्योंकि हैंडलर से जो उसकी बातचीत हो रही थी, जाहिर तौर पे यूपीएसटीएफ कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट उसको कर लिया था, क्या क्या बातचीत हुई है, उसके बाद ही एविडेंस इकट्ठा करने के बाद कलीम को गिरफ्तार किया गया। जी, all right, Amit Singh there giving us all the details as the Uttar Pradesh STF have managed to in fact nab a terror suspect. He is called Kaleem. This nabbing has happened from the Shamli district of UP, and Kaleem here is said to have been executing a big conspiracy with the help of Pakistani intelligence agency ISI.